तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर और दिल से सबको नमस्कार। तो जी ये सफ़र तो शुरू हुआ था हमारा वैशाली यानी गाजियाबाद से लेके उज्जैन तक का, महाकाल की नगरी तक का। लेकिन कहते हैं ना कि अगर बुलावा आता है महाकाल जी का तो जाना जरूरी नहीं, अब खुद ब खुद चल पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ, हमें बुलावा आ गया ओमकारेश्वर से और हमें निकलना पड़ा ओमकारेश्वर। वहाँ भी एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारा ओमकारेश्वर में। तो इंदौर के रास्ते से होते हम लोग पहुँचे ओमकारेश्वर। दर्शन का सफ़र हम लोग शुरू करते हैं। उज्जैन से ओमकारेश्वर का सफ़र हो चुका है शुरू हमारी अधूरी नींद के साथ सुबह सुबह। उज्जैन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले पार्ट में, आप मेरे चैनल पर जाइए, मैं ऊपर आई कार्ड में डाल देता हूँ। दरअसल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हमारा ओमकारेश्वर में है। साथ ही साथ शिव जी और पार्वती जी जब तीनों लोगों का भ्रमण करके वापस आते हैं तो ओमकारेश्वर में ही वो आराम करते हैं और साथ ही साथ रात को कौड़ी खेलते हैं। और वहीं पर ही नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की भी बहुत बड़ी कहानी है। तो छोटे मैं आपको समझाता हूँ। तो एक हंसुर नाम के भक्त हुआ करते थे शिव जी के बहुत बड़े, और वो हर रोज़ नर्मदा नदी के किनारे मट्टी से शिवलिंग बना के उनकी डेली पूजा किया करते थे। तो शिव जी प्रसन्न हो गए क्योंकि शिव जी तो हमारे भोले थे। तो उन्होंने स्वयं उनको दर्शन देके कहा कि यहाँ पे जितने भी नर्मदा नदी के किनारे पत्थर है, आज से ये मेरा रूप है, यानी शिवलिंग का रूप है। तब से लेके अब तक जितने भी हमारे इंडिया में मंदिर है, सब मंदिरों में जितने भी शिवलिंग है, सारे शिवलिंग ओमकारेश्वर से जाया जाता है। कितनी अच्छी बात है, इसी बात पे बोलो जय महाकाल और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। हम लोग पहुँच गए हैं दोबारा से महाकाल की नगरी में ओमकारेश्वर में। ये मिले हमें यहाँ पे भाई, जिनके साथ हम लोग आज ट्रैवलिंग करने वाले। क्या नाम हो गया आपका? देवेंद्र चौहान। भाई देवेंद्र चौहान, मेरा नाम देव, ये देवेंद्र। वाह भाई, अब तो डिस्काउंट पक्का है। तो बताइए भैया कहाँ का शेयर करवाने वाले और कितने रुपये? डैम पे जाएगा बहुत। इधर दिखाओ मेरे कैमरे में। डैम पे जाएगा बहुत, स्नान होगा, त्रिवेणी संगम। हाँ जी। फिर रिटर्न में ओमकारेश्वर दर्शन। हाँ जी। विष्णु जी की बानपुर का मूर्ति है, बिल्कुल घूम के मम्मी से दर्शन है गाड़ी पर। अच्छा, ये बोटिंग से आप सारा कराओ, कितने रुपये लोगे? एक जने का 150 रुपये सवारी। एक जाने का 150 रुपये। लेकिन हम इनका प्रमोशन कर देते हैं, हमें डिस्काउंट देने वाले। कितने का डिस्काउंट देने वाले हो भैया? बताओ भैया, हंसो मत यार। 1500 बनता है। 10 लोग नहीं है हम भाई। हाँ तो मेरी बात तो सुनो। 1500 ऐसा बनता है 10 आदमी का। हम 10 लोग। अरे मेरी बात तो सुनो, 3 लोग बिठा लो, हमारे से दिक्कत नहीं यार, हमारे 7 लोग का पैसा दे देना, 1000 रुपये दे देना यार। इतना सुंदर सा नज़ारा ओमकारेश्वर का। ये हमारी नर्मदा नदी, जहाँ पे बोटिंग है। बोट के थ्रू यहाँ पे आपको 5 जगह घुमाया जाएगा। मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ आप लोगों को कि ऐसे से आपको बोटिंग करना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा सा नज़ारा लो, बाकी मैं आपको टाइम लैप्स के थ्रू दिखाता हूँ। और हो सके तो ऊपर अगर आप लोगों को दिखा तो वो है पुल, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। लेकिन बोटिंग करने से आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो लेट्स सी हम लोग किससे जाएंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है कि मैं नाव में बैठे जा रहा हूँ। मैं इससे पहले कभी नहीं बैठा हूँ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है लाइफ का। डर लगता है यार आने में। चल दिए हम सफर की और दर्शन करेंगे ओमकारेश्वर की। आप लोग भी इस वक्त बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव। ये कुछ नज़ारा प्यारा सा हमारा पीछे का। ये नर्मदा नदी, बाकी पानी को आप इजीली टच कर सकते हो। मेरे पीछे नर्मदा नदी, मैं हूँ घाट पे और मैं करने जा रहा हूँ स्नान, जो कि बहुत ज़रूरी है दर्शन करने से पहले। हमारी मोटर में छोड़ के गई है आगे और सवारियों को घुमाने, फिर हमें पिक करेगी दोबारा से, फिर हमें दर्शन के लिए लेके जाएगी। तो गाइस, आप लोगों को कहने का मतलब मेरा ये है, ओमकारेश्वर आते हो जल्दी आपको सब चीज़ कवर करना है तो आओ और बोट बुक करो। पीछे पुल भी है, पुल भी आप कवर कर सकते हो। मैंने जो पुल दिखाया था, पुल से भी आप दर्शन कर सकते हो। पर बोट से आपका ये फ़ायदा है, आपका जल्दी जल्दी सारा टाइम कवर हो जाएगा। ओके, बाकी साथ ही साथ कुछ लोगों को कमाने का भी मौका मिलेगा। ये प्रसाद हम लोग ले रहे हैं मात्र 1 रुपये में। दीदी ये सच्ची में 1 रुपये का है ना? स्नान हो गया, अभी लाइनअप में है, लाइन में खड़े हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये जैसे ही हम लोग नाव से उतरे हैं, ऊपर चढ़े हैं, एक पुल आया था छोटा सा, वो क्रॉस किया हम लोगों ने। और ऐसे पीछे मेरे पीछे देखो लाइन, ऐसी मार्केट से यहाँ पे, मतलब आप लाइन में चलते जाओ और साथ साथ आप शॉपिंग भी कर सकते हो।
और ये जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को, ये 1 रुपये का नहीं है एक्चुअल में, आपको ये प्रसाद भी साथ में लेना पड़ेगा। प्रसाद जो वो 1 रुपये का है, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं है। बाकी नीचे का ये रूल था, इधर ऊपर का मेरे को नहीं पता क्या रूल है। आगे अभी लाइनअप में है हम लोग, दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं छोटा छोटा आप लोगों को नज़ारा दिखाता हूँ। इस शॉप में पीछे देखो कितने सारे शिवलिंग है। मैंने जैसे आपको कहा था कि सारे इंडिया में यहीं से ओमकारेश्वर से सारी शिवलिंग जाती है। यहाँ से देखो बड़े छोटे शिवलिंग सारे आपको दिखेंगे। लाइन में खड़े खड़े हुए हैं बहुत टाइम, दर्शन किया है, बीच में लाइन लग गई है रुक, क्योंकि आगे पंडित लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेके डायरेक्ट लाइन से अप करवा दे रहे हैं और डायरेक्ट दर्शन करवा रहे हैं। तो इसलिए हम जैसे लोगों को जो लाइन में लग के आ रहे हैं उन्हें टाइम लग रहा है। ये पीछे अंकल बेफालतू में सीटी मार रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और हमारे ठीक पीछे लाइव दर्शन हो रहा है, टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं शिव जी की जो दर्शन होती है। अब पता नहीं श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे भी अंदर जाने देंगे नहीं देंगे दर्शन के लिए, लेट्स सी। लेकिन काफ़ी रिलैक्स सा फील हो रहा है ऊपर आने के बाद। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आ जाएगी, इतनी भीड़ है, बट फिर भी यहाँ पहुँच गए। माफ़ी चाहेंगे कि अंदर के दर्शन हम आपको करा नहीं सके, क्योंकि शूटिंग यहीं तक ही अलाउड थी। लेकिन घबराइएगा नहीं, दर्शन के लिए हम आपको लाइव टेलीकास्ट की एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हमारा कंप्लीट हुआ। मैं बहुत लेट हो गया था, तो सामान लेना था, तो हमारी बोट बहुत आगे निकल गई थी। पर बोट वाले भैया को थैंक यू, उन्होंने वापस यूटर्न मार के मुझे पिक किया। थैंक यू सो मच भैया। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी व्लॉग एंड नहीं कर रहा, थोड़ा सा और आगे आके मिलते हैं हम लोग। एक ट्रेजेडी ये हुई है, नाव वाला हमारे हम सबकी चप्पल लेके भाग गया है। शॉपिंग चप्पलों की चोरी होने के बाद, हमारी चोरी नहीं हुई, नाव में चप्पल रखी थी, नाव वाला हमें पिक करने नहीं आया क्योंकि हम लोग हो गए थे लेट। ट्रेन भी छूट गई, नाव भी छूट गई, चप्पल गए ले रहे हम चप्पल। तो अब मैं आप लोगों को विस्तार में बताता हूँ एक्चुअल में आज हुआ क्या हमारे साथ। हम लोग ओमकारेश्वर से दर्शन करके आए, हम लोग बहुत लेट हो गए थे, मुझे कुछ सामान लेना था। उसके बाद हमारी जो नाव थी, जो हमने नाव बुक कर रखी थी, वो छूट गई हम लोगों से, जिसमें हम सबके चप्पल हम लोगों ने उसी में छोड़ दिए थे। अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने बैग पिक कर लिया था अपने साथ, बट चप्पल उसी में छूट गए थे। चलो चप्पल छोड़ दिया हमने, हम दूसरी नाव करके बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद हम लोग फिर दोबारा से बहुत जल्दबाजी में हम लोगों ने गाड़ी चलाई। ट्रेजेडी दूसरी ये होगी साथ में, जैसे हम लोग वहाँ से निकले, हमारी ट्रेन थी उज्जैन से, जो कि पहुँचते पहुँचते हमसे हो गई मिस। फिर हम लोगों ने बीच में से गाड़ी घुमा के हम लोग इंदौर पहुँचे। इंदौर में जो हमने टिकट बुक करी थी वो अभी तक वेटिंग में। अब हमें सुबह 4 बजे की ट्रेन मिली है। अब हमें अभी बज रहे 9, मतलब हमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 घंटे वेट करने, 7-8 घंटे अभी हमें वेट करने हैं। तो चलो हम लोग करते हैं वेट। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब भी कर ही दोगे। ऑफकोर्स ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग के लिए कुछ प्रिपरेशन चल रही है, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। आगे दिल से सबको थैंक यू सो मच एंड लव यू अ लॉट। बाय बाय, टाटा।